चलिए, उमर अब्दुल्ला की बारामूला में तकरीर और बारामूला में बयान, लेकिन इसके साथ ही इधर अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह और मेंबर असम्बली लंगेट इंजीनियर रशीद ने भी बयान दिया है और बताया कि उन्हें गुज़श्ता रात को अनंतनाग के मुकाम पर पुलिस ने डोरू शाहबाद जाने से रोकते हुए उनके खिलाफ इंसानियत सोच सलूक किया। उन्हें इल्ज़ाम लगाया कि उनकी गाड़ी को रोककर पुलिस के एहलकारों ने उनको शदीद ज़दको भी किया और उन्हें रात के अंधेरे में वापस जाने को कहा। इंजीनियर रशीद ने बताया कि वो एक अवामी नुमाइंदा हैं और अदालत ने भी उन्हें हर जगह जाने की इजाज़त दी है, लेकिन जिस तरह अवामी नुमाइंदे का वहाँ हाल किया गया उससे ये साफ जाहिर होता है कि यहाँ कहीं न कहीं लाकानूनियत हो रही है। हमारा प्रोग्राम था डोरू जाने का, जहाँ पे सरपंच को आर्मी ने ज़ेर हिरासत शहीद किया था। तो कोई रात के 8 बजे जब हम खनबल पहुँचे तो वहाँ पहुँचते ही पुलिस की एक भारी जमात जो बख्तरपुर गाड़ियों में थे 10-15 जवानों के मुँह पर निकाबें चढ़ी थी। उन्होंने कहा कि आप वहाँ नहीं जा सकते। हमने कहा कि हमें ताज़ियत के लिए जाना है, आप ही हमारे साथ आ सकते हैं। उन्होंने नहीं माना। जब उन्होंने गुस्सा ज़्यादा किया तो हमने कहा चलिए हम वापस जाके आपके एसपी साहब से बात करते हैं। हमने गाड़ियाँ भी वापस मोड़ी, वो हमारी गाड़ी में थे। तो आगे से फिर रोक के काली पट्टियाँ बांध के लगभग 8-10 जवान पहले हमसे हमारे मोबाइल फ़ोन सारों के छीन लिए ताकि हम कोई रिकॉर्डिंग न कर सके। उसके बाद सीधा मेरा गला पकड़ के इधर से ऐसे पकड़ के नीचे घसीट दिया और सड़क पर डाल के नाली के साथ लगभग कम से कम 20-30 फुट तक वो हमें घसीटते ले गए और ऊपर से लातों और घोंसों की मुक्कों की बारिश उन्होंने शुरू कर दी। बंदूक के पट्टों से पीट दिया, गालियाँ निकाली। इतनी मेरी इज्जत नफ्स को ज़िंदगी में कभी ठेस नहीं पहुँची है। उसके बाद बिजबेड़ा थाने ले गए और वहाँ पर रात के कोई 12-12:30 बजे तक रखा। डॉक्टर को वहाँ बुलाया, डॉक्टर ने दवाई वहाँ दी। उसने कहा कि इन्हें कुछ टेस्ट्स करने होंगे, इन्हें इंजरीज लगी होगी। तो उन्होंने चलिए, इंजीनियर रशीद का बयान। लेकिन अभी हमें खबर मिली है कि जम्मू कश्मीर के साबका वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला समेत उमर अब्दुल्ला के खिलाफ उत्तर प्रदेश की एक अदालत में मुकदमा दाखिल किया गया है और मुकदमा करने वाले शख्स ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर एक प्रोग्राम के दौरान मुल्क दुश्मन तकरीर करने का इल्ज़ाम आयद किया है, जबकि उमर अब्दुल्ला पर यह इल्ज़ाम आयद है कि जब फारूक अब्दुल्ला मुल्क दुश्मन तकरीर कर रहे थे तो उमर अब्दुल्ला भी उसी स्टेज पर मौजूद थे और उमर अब्दुल्ला ने इस मौके पर उन्हें रोकने के बजाय चुप्पी ही साध रखी थी। इसलिए उमर अब्दुल्ला पर भी केस दर्ज किया गया है। और हमें बालाकोट सेक्टर मेंढर बिंबर गली से अभी एक हादसे की खबर मिली है, जिस दौरान बताया जाता है कि 5 लोग शदीद ज़ख्मी हुए हैं। इस खबर की तफसील भी हम आपको जानने की कोशिश करेंगे, पूरी तफसील। लेकिन हम आपको कुकरनाग लिए चलते हैं और अनंतनाग के कुकरनाग इलाके में आज एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत PDP लीडर और मेंबर असम्बली अब्दुर्रहीम राथर ने की। तकरीब में मुख्तलिफ मरकज़ी और रियासती स्कीमों की जानकारी आम लोगों को दी गई और इस मौके पर अब्दुर्रहीम राथर ने बताया कि अभी तक उज्ज्वल स्कीम के तहत 1500 के करीब मुस्तक अफराद में मुफ्त गैस कनेक्शन इलाके में फराहम किए गए हैं और गरीबी की सतह से नीचे गुजर बसर करने वाले 2000 कुंबों में BPL राशन कार्डों के अलावा 3000 कुंबों में LED लैंप तकसीम किए गए हैं। स्कीम्स कुछ जो आज हमने यहाँ से लॉन्च की इसमें उज्ज्वला स्कीम है और राशन कार्ड ईजा करने की स्कीम है और इसके बाद उजाला तो ये लाइटिंग लैंप्स डिस्ट्रीब्यूट किए हमने आज। तो उसके साथ साथ मुझे लगता है इससे ज़्यादा अहम जो है वो ये था कि एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों के दरमियान इंटरेक्शन कराना है, तो वो बड़ा अहम इसका जुज़ है। आज हमने यहाँ लोगों और एडमिनिस्ट्रेशन को मिला लिया। लोगों ने कुछ शिकायत की एडमिनिस्ट्रेशन के सामने और एडमिनिस्ट्रेशन ने उसका जवाब दिया। उधर PDP के एहतमाम से सर्किट हाउस शोपियां में आज पार्टी कारकुनों का एक कन्वेंशन मुनक्कद हुआ, जिसकी सदारत PDP यूथ लीडर और MLA वच्ची एजाज अहमद मीर और शोपियां के मेंबर असम्बली ने की। इस कन्वेंशन में पार्टी वर्करों पर जोर दिया गया कि वो पार्टी मजबूत बनाने के लिए ज़मीनी सतह पर काम करें। इसके अलावा कन्वेंशन में अवामी मसाइल का जायज़ा भी लिया गया। यहाँ इस कन्वेंशन के दौरान अवामी मसाइल के साथ साथ ज़ोर ज़्यादतियों का मामला भी उठाया गया और इस मौके पर एजाज अहमद मीर ने यकीन दिलाया कि ये मामला वो मुतलका ज़िला अफसरान के साथ साथ रियासती वज़ीर आला तक भी पहुँचाएंगे और इंसाफ फराहम कराने की भरपूर कोशिश करेंगे। हमारी जो चीफ मिनिस्टर हैं मोहतरमा महबूबा मुफ्ती जी, वो कमिटेड है कि रियासत के नौजवान को आगे लाएँ, उनको तामीर और तरक्की जो कि रियासत के तीनों खित्तों में जारी है उनको इसका हिस्सा बनाए। उनकी लगातार ये कोशिश रही है कि वो नौजवान के लिए जो रोज़गार की जो बड़ी उनकी प्रॉब्लम है
उनको उनके लिए जो नए रेवेन्यूज़ हैं उनको जनरेट किया जाए और रोज़गार के ज़्यादा से ज़्यादा मौका फराहम किया जाए। उनकी कोशिश है और वो कर भी रही है, जिसका आप देख रहे हैं दिन ब दिन एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशंस वो निकल रही है रोज़गार के लिए। और जैसा कि आपको पता है कि जो रियासत में अनरेस्ट चल रहा था पिछले 5 महीने में, हर जगह काम चल रहा था, लेकिन कश्मीर वैली में थोड़ा ये ठप होके रह गया था। तो इंशाल्लाह अब कोशिश यही है कि अब धीरे धीरे हालात ठीक हो रहे हैं तो फिर से तामीर और तरक्की के काम शुरू होंगे। उधर मवेशी पालन व माहीगीरी के रियासती वजीर अब्दुल गनी कोहली ने लैंड माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की वकालत करते हुए बताया है कि जंगलाती अराजी पर से नाजायज़ कब्जा हटाने की आड़ में गलत मंशा के साथ कुछ लोग गुज्जरों को परेशान कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और रियासती वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने वाज़ेह किया है कि जो वो कबाइल तबका जो कई दहाइयों से जंगलाती ज़मीन पर गुजर बसर करें उन्हें हरासान नहीं किया जाए। राजौरी पुंछ के दौरे पर गए वजीर बराए एनिमल व शीप हस्बेंड्री मछली पालन चौधरी अब्दुल गनी कोहली ने हमारे नुमाइंदे के साथ एक खुसूसी बातचीत में बताया कि उनके लिए कोई भी महकमा हो सब बराबर है और रियासती सरकार और रियासती अवाम के मफादात का ख्याल रखना उनका फ़र्ज़ अव्वल है। उनने दाची गांव में कायम शीप फार्म से मुतालिक भी बताया कि महकमा वाइल्ड लाइफ वहाँ हांगल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए फार्म को मुंतकिल करना चाहता है, लेकिन इससे इतना फ़ायदा नहीं पहुँचने वाला है और अब वो वज़ीर आला के साथ ये मामला उठा रहे हैं। कोई माकूल हल निकाला जाएगा। उनका ये भी कहना था कि शीप फार्म चूँकि 36 साल पहले कायम हुआ है, इतने पुराने कायम इदारे को मुंतकिल करना मुश्किल ज़रूर होगा। इनफैक्ट ये मामला है कि इट्स अनफॉर्चुनेट, मेरे लिए जंगलात महकमा हो, शीप का महकमा हो, कोई महकमा हो, बराबर है। हमें तो स्टेट का इंटरेस्ट देखना है और पार्टी का इंटरेस्ट नहीं है, गवर्नमेंट का इंटरेस्ट हमने देखना है कि गवर्नमेंट का इंटरेस्ट कहाँ पे है और हमारी स्टेट का इंटरेस्ट कहाँ पे है। तो ये अनफॉर्चुनेट है कि ये शीप का जो फार्म है ये 60 में एस्टेब्लिश हुआ था डाची गांव में और हमारे वाइल्ड लाइफ वाले जो हैं दे कैंप समवेयर इन 80। अब ठीक है, उनको ये है कि हंगल को प्रिजर्व करने के लिए शीप का जो है हमें बाहर वहाँ से निकालना है। खैर मैंने मैडम से डिस्कस किया है परसों, तो मुझे लगता है कि अगर हम बाहर भी ले जाएंगे तो उसका इतना फ़ायदा नहीं होगा। हम अगर वहीं रखेंगे, देखिए जब वहाँ शीप का फार्म रह सकता है, वहाँ विलेजर्स हैं दाएं बाएं वो भी रह रहे हैं, तो सब हो। खैर मैंने मैडम को ये कहा कि कोई फैसला करने से पहले आपको खुद जाना पड़ेगा। सर, एक मखसूस तबके के खिलाफ कहा जा रहा है कि जंगलात अराजी पे काम किया जा रहा है, जिसमें जम्मू, सांबा, पुंछ, राजौरी ये एरिया ज़्यादा है। खासकर मखसूस तबके के खिलाफ ही क्यों ये कार्रवाई की जा रही है, जबकि फॉरेस्ट लैंड बहुत सारे लोगों के पास पहले से पड़ी है। उन लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है जो 60-60, 70-70 बरसों से इस अराजी पे रह रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, पिछले महीने की 25 तारीख को मैं दिल्ली गया था और नेशनल लेवल पे एक ट्राइबल कार्निवल हुआ था जहां प्राइम मिनिस्टर आए थे। तो प्राइम मिनिस्टर ने ये वाज़ेह कहा तकरीर करके कि ये जो आदिवासी हैं, एसटी के जो लोग हैं, ये इनको जंगलात में कच्चे मकान होते हैं, जो ज़मीन छोटी मोटी है वो बेचारे करें, बल्कि हमने उनके रहने को स्ट्रेंथन करना है, मजबूत करना है और उनको और फैसिलिटी हमें देनी है।